स्टूडेंट, आप सब अच्छे होंगे, आप सब मस्त होंगे। आज चलिएगा इस वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल देखते हैं। चलिएगा देखते हैं। लिखा गया है एक दो घात बहुपद ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, एक दो घात बहुपद ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए दो घात बहुपद का समीकरण होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है, समीकरण। ये क्या है, समीकरण है। ठीक, अब समीकरण है, हमको क्या करना है, एक दो घात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, चलिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके आगे शून्याङ्क जिनके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक, यही लिखा गया है। देखिए दी गई संख्याएं हैं, तो देखिएगा लिखा गया है पहला क्वेश्चन 1/4 -1। ठीक, ये दिया गया है। देखा गया है शून्याङ्कों का योगफल है, शून्याङ्कों का गुणनफल है। देखिएगा हम एक बेहतरीन आपको फार्मूला बताते हैं। उस फार्मूले से अगर आप लगाओगे तो आपको सारी चीज कंफर्म रहेगी। ठीक, हम मान लेते हैं, देखिएगा अब एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है यक्स का स्क्वायर माइनस क्या होता है, यक्स का स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में लिख लो शून्याङ्कों का योगफल। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो, फिर यक्स, फिर यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। अब यहाँ पर लिखा जाएगा अब शून्याङ्कों का योगफल, और यहाँ पर रहेगा शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक, यहाँ पर रहेगा शून्याङ्कों का योगफल, यहाँ पर रहेगा शून्याङ्कों का गुणनफल। ये क्या है, फार्मूला है। इसी फार्मूला से आपको लगाना है। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है यक्स स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योगफल यक्स प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, हम क्वेश्चन में दिए गया है कि इस जिसके शून्याङ्कों के योगफल यानी ये योगफल है। ठीक, गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक, गुणनफल ये है। ठीक, क्रमशः दी गई है यानी ये चीज दी गया है आपको। चलिएगा, जहां पर एक शून्याङ्कों का योगफल लिखा गया वहां पर 1/4 लिखना है, और जहां पर शून्याङ्कों का गुणनफल लिखना है वहां पर -1 लिखना है। ठीक, ये चीज समझना है। ठीक, अब चलिएगा दिखाएगा, लिखा है यहाँ पर यक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस अब शून्याङ्कों का योगफल बराबर क्या लिखना है, 1/4। ठीक, अब इसको ब्रैकेट में कर दो, फिर यहाँ पर एक्स लिखा है, एक्स लिख दीजिए, फिर यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, फिर शून्याङ्कों का गुणनफल दिया गया है इसमें -1। ठीक, अब यहाँ पर लिखिए -1। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसके आगे कैसे हल किया जाएगा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें सब सारी चीजें कैलकुलेशन होती हैं और कुछ होती नहीं। मैं जान लो कैलकुलेशन से भरा है, देखिएगा बस। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया यक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर लिखा गया क्या, यक्स स्क्वायर। अब यक्स स्क्वायर को उतार देंगे, उसके बाद माइनस लगा है, माइनस लिख देंगे 1/4, फिर उसके बाद एक्स लिखा गया, एक्स लिख देंगे, फिर यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये। ठीक, अब इससे आगे देखिएगा क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है, 4 से गुणा करा देना है। 4 से इसलिए गुणा कराएंगे हम, किस लिए, 4 से इसलिए गुणा कराएंगे। तो वैसे भी दो घात समीकरण ये भी है, लेकिन 4 से गुणा करा हमको बेहतरीन मिल जाएगा, बेहतरीन गुणनखंड मिल जाएगा हमको। देखिएगा जब 4 से गुणा किया जाएगा तो ये 4 हट जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4, तो हम लिख देंगे इसके बराबर क्या है, 0। इसके बराबर क्या है, 0। इसके बराबर क्या है, 0। ठीक, अब लिख देंगे दोनों पक्षों में 4 से गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में 4 से गुणा कराने पर। ठीक, देखिएगा ध्यान से, आपको क्या करना है, 4 से गुणा कराना है। ठीक, देखिएगा। अब देखिएगा इसके आगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा गया है। अब यहाँ पर लिखिए, देखिए एक्स स्क्वायर लिखे, पहले यहाँ पर 4 लिखिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखा गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 लिखा गया बराबर 0। 0 में अगर आप 4 से गुणा कराओगे या 4 से गुणा कराओगे तो क्या होगा, 0 हो गया। अगर किसी भी संख्या से हम 0 से गुणा कराते हैं तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं उसके आगे। अब उसके आगे क्या लिखा गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 4। अब देखिएगा जब 4 से गुणा एक्स स्क्वायर किया जाएगा, देखिए 4 से गुणा जब एक्स स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एक्स का स्क्वायर। ठीक, देखिएगा जब 4 का एक्स स्क्वायर गुणा है 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लिखा गया है तो माइनस लगाइए, जब 4 से गुणा इसमें किया जाएगा तो हो जाएगा 4/4, उसके बाद एक्स, फिर उसके बाद जब 4 से गुणा फिर इसमें किया जाएगा, फिर माइनस
4x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, बराबर 0 लगाए, बराबर 0। उसके बाद देखिएगा इसके आगे कैसे लगाया जाता है, देखिएगा इसके आगे क्या करना है हमको क्या करना है, 4x लिखा गया 4x। देखिएगा यहाँ पर नीचे ऊपर दोनों 4 4 है, 4 4 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा -1x -4 बराबर 0। अब देखिए एक से गुणा कराओ चाहे ना कराओ, उससे कोई लेना नहीं है, x स्क्वायर -x -4 बराबर 0। ठीक, आप देखिएगा यही हमारा क्या है, आंसर है। यही क्या है, आंसर है। यही क्या है, दो घात समीकरण। ठीक, देखिएगा दो घात कैसे समीकरण बना, देखिए ऐसे बने रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे ऐसे हर हाल में, एक एक ऐसे बताएंगे आपको फार्मूले कि आपको सारी चीज आएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिएगा इसी प्रकार मजेदार क्वेश्चन हम नंबर 2 देखते हैं। चलिएगा आपको देखो, एक पहला क्वेश्चन धुआं धुआं हो गया। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। ठीक, चलिएगा देखते हैं। लिखा गया है √2, 1/3। ठीक, ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। आपको अभी धुआं धुआं करना है, कैसे लगाना है, कैसे करना है क्या, चलिए देखते हैं ध्यान से। इसमें क्या करना है, लिखो, आपको कॉन्सेप्ट वही है, देखो सवाल नंबर वही है, लेकिन इसमें सवाल बदला है, बस ये इतना क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, ये क्या है, शून्याकों का योगफल। जो पहला रहेगा शून्याकों का योगफल रहेगा, जो दूसरा रहेगा शून्याकों का गुणनफल। देखिएगा जो फार्मूले हम आपको बताए उस सवाल में, वो सब फार्मूले आपको कहीं मिलेगा नहीं, वो सब हम बस अपने सब बनाए हुए फार्मूले हैं, बस देखिएगा ध्यान से। अब हम आपको बताए थे फार्मूला, क्या बताएंगे, x² माइनस शून्याकों का योगफल, शून्याकों का योगफल, उसके बाद x फिर प्लस होगा शून्याकों का गुणनफल। ठीक, चलिए देखते हैं। अभी ये जो फार्मूला लिखे हैं, ये चीज कहीं आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये सब सारी कॉन्सेप्ट बनाया हुआ चीज है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया x² माइनस शून्याकों का योगफल, x प्लस शून्याकों का गुणनफल। अगर ये आप फार्मूला याद कर लीजिए, आपको कोई द्विघात समीकरण बनाने से कोई रोक नहीं सकता। देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा इसके बाद क्या करना है, शून्याकों का योगफल। हम बताए कि जो लिखा गया पहला उस शून्याकों का योगफल है, और जो दूसरा लिखा गया शून्याकों का गुणनफल है। चलिएगा तोड़ देते हैं इसको भी। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया x² लिख दीजिए माइनस। अब देखिएगा शून्याकों का योगफल है, यहाँ पर लिखा गया 2√2। उसके बाद क्या लिखा गया, x लिखा गया x, फिर प्लस लगाया है तो प्लस लगा दीजिए। शून्याकों का गुणनफल क्या है, 1/3। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसके आगे क्या करना है, x² माइनस √2x प्लस 1/3। हमको कहा देखिएगा यहाँ पर बटे 3 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करा देंगे। ठीक, साधारण सा बात, ये सब मामूली बात है, ये सब आपको सबको आना चाहिए। ठीक, जब भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा अब देखिए, जब इसमें जब 3 से आप गुणा करा दोगे तो क्या होगा, जो बटे है यही चीज हट जाएगा। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, 3 से जो लिखा गया है, देखिए जो 3/1/3 लिखा गया है, यही आपको अगर जब 3 से गुणा करा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 हट जाएगा, तो हट जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी। और वैसे दो घात समीकरण ये भी कोई काट नहीं सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अनुसार रहेगा तो ज्यादा सही पड़ेगा आपको। देखिएगा उसके आगे हमको क्या करना है, 3 से गुणा कराना है। आप क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। ठीक, क्या करना है, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करना है। ठीक, देखिएगा जब 3 से गुणा किया जाएगा क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 3/3 बराबर 0। 0 में अगर किसी भी संख्या से गुणा करा दोगे, गुणा भी करा दिए, आपको एक दिक्कत थी, गुणा करा दी। देखिएगा आप ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पर सीधे गुणा करा दिए। देखिएगा यहाँ पर जब 3 से गुणा कराया जाएगा, देखिए 3 से गुणा इसमें कराया जाएगा 3x² हो जाएगा। फिर जब इसमें 3 से गुणा 3√2x हो जाएगा, प्लस जब इसमें 3 से गुणा 3/3 हो जाएगा बराबर 0। हम इसमें 3 से गुणा इसलिए करा रहे हैं, 3 हटाने के लिए हमें इसमें 3 से गुणा करा रहे हैं, जो कि बटे वाला सिस्टम न रहे, इसलिए हमको 3 से गुणा कराना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं इसके आगे देखिएगा यहाँ पर लिखेगा 3x², तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3x²। ठीक, उसके बाद लिखा गया -3√2x। उसके बाद लिखा गया है प्लस। देखिएगा अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से, 3 नीचे भी 3 नीचे ऊपर भी 1 कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर बचेगा कितना, 1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा +1।
बराबर, अब देखिए 3 से हम बताए, अगर 0 से अगर लाख 2 लाख से अगर आप गुणा करा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिएगा जैसे कि अगर कोई शराबी हो, वो उसके बाद बहुत सारी धन दौलत हो, तो वो अगर वो शराब पी रहा है तो जान लो अपने शराब में पूरी चीज व्यक्त कर देगा, जो उसका जमीन जो रहेगा वो सब क्या करेगा, उसमें खत्म कर देगा पी पी करके। वही चीज ये भी है, 0 वही है, 0 जान लो शराब है, तो कोई भी संख्या पाएगा चाहे जितना बड़ा रहेगा उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा पी पी करके। ठीक, देखिएगा ये हमारा क्या बन गया, दो घात समीकरण। क्या बन गया, दो घात समीकरण, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक, देखिएगा आप ऐसे बने रहिए वीडियो के, आप ऐसे वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिएगा देखते हैं आप तीसरा सवाल। जैसे 2 सवाल क्या हो गया, धुआं धुआं हो गया, वैसे हमको क्या करना है, तीसरा भी सवाल क्या करना है, धुआं धुआं करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगी अगर आप इस वीडियो पे ऐसे बने रहोगे। चलिएगा हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल लिखा है 0,5, यानी हम बताएं आपको बार बार ये बता रहे हैं, जो आपको पहला लिखा गया है ये क्या रहेगा, शून्यांकों का योगफल, और जो दूसरा लिखा गया है ये क्या रहेगा, शून्यांकों का गुणनफल। आप ध्यान दीजिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर रहेगा तभी आपको लगा पाओगे, वरना लगा नहीं पाओगे। चलिए ये देखते हैं, तो हमारा ट्रिक है जैसे हम बता रहे थे, कहो तो दूसरा ट्रिक बताते। चलिए हो जाए दूसरा ट्रिक, देखिएगा अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा मान लेंगे। माना, यहाँ पर लिख लेंगे माना, यहां पर लिखेंगे माना, माना शून्यांक अल्फा इंटू बीटा है। क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। क्या है, अल्फा इंटू बीटा। हम मान लेते हैं कि शून्यांक हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अभी आपको हम 2 कॉन्सेप्ट बताए और दूसरे फार्मूले से, हम इसको दूसरे फार्मूले से आपको बता दे रहे हैं ताकि आप वो भी फार्मूले लगाइए, ये भी फार्मूले लगाइए, दोनों फार्मूले से आपको आएगी। देखिएगा ये वाला हम मान लेते हैं। देखिएगा कॉन्सेप्ट आपको जितना कॉन्सेप्ट पता रहेगा, जो आपके दिमाग में रहेगा उसी कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। जितना कॉन्सेप्ट आप पढ़ पाओगे उतनी कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज समझ में आएगी इस वीडियो में। लिखा गया माना शून्यांक अल्फा इंटू अल्फा और बीटा है। हम 2 माना 2 शून्यांक है क्या, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब लिखा गया शून्यांकों का योगफल, अब लिखोगा अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल बराबर 0। अब शून्यांकों का गुणनफल बराबर √5। ठीक, ये क्या है, फार्मूला आपको पता है शून्यांकों का योगफल। देखिएगा हम 2 शून्यांक मान लिए, शून्यांकों का योगफल बराबर 0, शून्यांकों का गुणनफल बराबर √5। ठीक, ये चीज आपको बताया गया है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसके आगे, आप ध्यान से देखिएगा, सारी चीज आपको समझ में आएगी। फार्मूला चेंज होने वाला है, आपको फार्मूला दूसरा बताने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर होता है फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा प्लस बीटा x प्लस होता है अचर पद क्या है, यानी अचर पद क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, वही फार्मूला है, उसमें क्या करते थे हम हिंदी लिखते थे, इसमें हम पहले से मान लिए कि हमारा शून्यांक क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो शून्यांकों का योगफल हो गया, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, इसमें क्या है, हिंदी नहीं लिखा गया बस, और सब सारी चीज कॉन्सेप्ट वही है, बस इनमें क्या है, हिंदी नहीं लिखे है, हम मान लिए, हम कहे हम इसलिए मान लिए कि आपको लगे ना कि ये वाला कॉन्सेप्ट बताया नहीं गया, हमको अल्फा बीटा बताया गया था स्कूल में, और कोई इसमें बताया गया ये वाला बताया गया, इसलिए हम आपको बता दिए। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब शून्यांकों का योगफल बराबर क्या है, शून्यांकों का योगफल बराबर है 0। अब उसके बाद ब्रैकेट बंद x। ठीक, उसके बाद प्लस है, प्लस लगाइए, शून्यांकों का गुणनफल बराबर √5 बराबर 0। ठीक, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे क्या करना है, इसी का क्या करना है, x² लिखा गया है, तो x² हमको क्या करना है, उतार देना है। उसके बाद माइनस लिखा गया है 0 से, जब x में किसी भी संख्या में, हम बताए अगर किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुणा कराओगे तो उसका हर दम क्या आएगा, 0 आएगा, चाहे जो संख्या हो, चाहे अचर पद में, चाहे जो पद में आप गुणा कराओगे 0 से, उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके बाद आप लिखेंगे -0, फिर उसके बाद प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, उसके बाद लिखेगा √5 बराबर 0। ठीक,
अब ध्यान देखिएगा, जीरो जीरो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ उससे नहीं मतलब होता है, जीरो जब भाग दो और गुणा करो तब मतलब होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर 0। ये क्या हो गया हमारा दो घात समीकरण, ये क्या है हमारा आंसर है। आप ध्यान से ऐसे बने रहिएगा, जैसे तीन सवाल धुआं धुआं हो गया वैसे चौथा सवाल पे चलिएगा। अब देखते हैं क्या चौथा क्वेश्चन। जैसे कि हम आपको 3 क्वेश्चन आपको क्या कर दिए धुआं धुआं, वैसे आपको चौथा क्वेश्चन भी क्या करना है धुआं धुआं करना है। चलिएगा ट्रिक आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को क्या करिए लाइक कर दीजिए, ठीक। चलिएगा देखते हैं चौथा क्वेश्चन है a1, 1, ठीक। यानी आपको जो योगफल है वो 1 है और जो गुणनफल है वो भी 1 है, ठीक। तो हम बताए तो अभी मान लो माना शून्यांक, माना दो शून्यांक, माना दो शून्यांक क्या है अल्फा इंटू अल्फा है, एक अल्फा है क्या और दूसरा क्या है बीटा है, अल्फा दूसरा क्या है बीटा, ठीक ठीक। हम मान लिए हैं कि हमारा जो शून्यांक है अल्फा और बीटा है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है शून्यांकों का योगफल 1 है, तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक। ये चीज क्या है कॉन्सेप्ट है, ये सब सारी चीज कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए बस। उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्या करना है, हमारा फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद फिर क्या होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है, ये सब सारी कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तभी आएगा ये सब सारी चीजें, ठीक। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा गया एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर लिखा गया है एक्स स्क्वायर लिखा गया है तो एक्स स्क्वायर उतारिए, उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1 है, 1x प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 था तो 1 लिखे, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है 1 लिखिए बराबर 0, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस एक से गुणा कराओ चाहे ना कराओ कोई मतलब नहीं है, प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये क्या है हमारा दो घात समीकरण है, क्या हो गया प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अब चलते हैं नेक्स्ट, अब चलते हैं चलिएगा। अब 5वां सवाल को क्या करना है धुआं धुआं करना है, 4 सवाल धुआं धुआं हो गया। चलिएगा देखते हैं 5वां सवाल लिखा गया -1/4 कामा 1/4, ठीक। ये लिखा गया क्वेश्चन, ठीक। आपको क्या करना है ये भी लगाना है, ठीक। चलिएगा देखिएगा हम बता रहे हैं अभी क्या करना है, दो घात बहुपद है ये दो घात समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। हमको दो घात समीकरण ज्ञात करना है और शून्यांकों का योगफल है पहला, शून्यांकों का गुणनफल है। चलेगा फिर उसी हिंदी पे फार्मूला बता दे रहे हैं आपको, देखिएगा अब लिख देते हैं फार्मूला क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल फिर प्लस एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक। आप देखिएगा अभी आपको फार्मूला अल्फा बीटा माने थे, चाहे अल्फा बीटा मानो और चाहे ऐसे लिख दो हिंदी शून्यांकों का योगफल एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, मतलब एक ही हुआ, क्योंकि अल्फा बीटा जो प्लस में रहता है उसको यहाँ पर, जो गुणन में रहता है वहां पर लिखते हैं, ठीक। ये सब सारी चीजें एक ही है। तो शून्यांकों का योगफल क्या लिखा गया है, अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल है -1/4, उसके बाद शून्यांकों का योगफल है 1/4, ठीक। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4। हम आपको पहले बताया अगर बटे में यहाँ पर कुछ लिखा गया है तो हम क्या करेंगे उससे भाग दे देंगे, भाग देने के बाद क्या होगा कि हमारा थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, क्वालिटी बन जाएगा उसका। चलिए देखते हैं हम 4 से क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर 0 रहेगा, इसको भुलाना मत क्योंकि दो घात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं, हम दो घात समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, ठीक। हमको क्या करना है दोनों पक्षों में 4 से गुणा करना है, ठीक। गुणा करने पर, ठीक। आप क्या करेंगे जब 4 से गुणा कर देंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4 से जब गुणा करिए जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर
प्लस 1/4 x प्लस 1/4। ठीक, इसमें क्या करिए, अब इसमें भी 4 से गुणा कर दीजिए। जीरो में हम बताएं अगर 4 से गुणा करोगे क्या हो रहा है, जीरो। अगर जीरो में 4 से गुणा करोगे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, हम बताएं कि अगर जीरो में चाहे जिस संख्या से अगर आप गुणा करोगे तो जीरो आना ही आना है। ठीक, उसके बाद चलेगा क्या करना है आपको, 4 से जब x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, प्लस लिखा गया है, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4/4x। फिर उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लिखिए, उसके बाद लिखा गया है इसमें 4 से गुणा किया जाएगा 4x 4/4 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 4x स्क्वायर लिखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, उसके बाद बचेगा 1x, फिर प्लस 4 से 4 कटेगा 1 बचेगा, फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। 0 लगा दीजिएगा, भुलाइएगा मत 0 लगाने में। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन हो गया। आपको क्या करना है, जो 6वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन क्या करना है आपको लगा करके इस कमेंट में बता देना है कि उसका उत्तर कितना आया है। चलिए